मोदी कैबिनेट द्वारा जाति जनगणना की घोषणा किए जाने के बाद सियासत तेज हो गई है। हर पार्टी इसका श्रेय लेना चाहती है। इसी क्रम में आज एनडीए ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें जदयू की ओर से पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और भाजपा की ओर से प्रदेश प्रवक्ता अतिशय नाथ तिवारी ने हिस्सा लिया। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनगणना कराने के लिए स्वीकृति दी है और पूरा कैबिनेट से मंजूरी करके और यह अधिसूचना जारी किया गया। हम कहना चाहेंगे इस अवसर पर कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में इस चीज़ को शुरू किया और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में इस कार्य को अपनाया। इसके लिए सबसे पहले हम देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार के नीतीश कुमार जी को हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं कि उन्होंने पहले सोचा और पहले अपने विवेक से अपने साधन से बिहार में जातीय गणना शुरू कराया। और हम एक बात और कहना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री जी 1994 में पार्लियामेंट में इस बात के लिए आवाज़ उठाया था और उसी समय कहे थे कि काफ़ी देश में जो हर जात के लोग अपनी अपनी जनसंख्या के लिए दावा करते हैं, इसलिए इसकी जातीय जनगणना कराई जाए। उससे लोगों के असली आंकड़ा पता चलेगा और उस पर निर्णय लेने में राजनीतिक लोगों को भी सुविधा होगी। तो वह आज शुभ दिन आ गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसको पूरे देश में शुरू करने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग यह प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरे जनता को बिहार में बताना चाहते हैं कि यह जातीय गणना जो होने जा रहा है, इससे जातीय गणना ही नहीं है, इसमें उनके आर्थिक जो स्थिति है उसकी भी गणना होगी और उसके उस अनुसार देश विकास का रास्ता तय करेगा। जातीय जनगणना को के इस मुद्दे को विपक्ष भी पूरे कह रहा है कि हमारा मुद्दा था और उसका कहना है कि हमारे कहने पे ऐसा हुआ है। तो अभी हम आपको बताएं कि 1994 में तो प्रूफ है कि आदरणीय मुख्यमंत्री वीडियो है उसका, पार्लियामेंट में 1994 में उन्होंने इस बात के लिए आवाज़ उठाया था कि इस कार्य को किया। तो अब आज कहने के लिए तो ठीक है, उसमें एक बात यह भी है कि वो लोग खिलाफ नहीं किए। जब मुख्यमंत्री जी आगे बढ़े इस कार्य को लेकर बिहार में करने के लिए, तो यह बात सत्य है कि वो लोग भी साथ दिए, सब दल मिल के साथ दिया था उसमें। अभी हम लोग एनडीए के सभी पार्टी के लोग हैं, हम लोग भी सब साथ हैं। मुख्यमंत्री उसको लेके आगे बढ़ रहे थे, तो उसमें वो लोग भी स्वीकृति अपनी दी थी। बिहार चुनाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है क्या? देखिए, हम तो बता रहे हैं कि देश के विकास का इस जातीय गणना के आधार पर योजनाएं तय होगी। अभी तक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार में बहुत सारे विकास के रास्ते तय किए जो सब कोई देख रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब वैसे व्यक्ति जिनका विकास ज़्यादा जरूरी है और नहीं हो सका है, उसका भी गणना हो जाएगा इसमें। अब वोट आएगा तो उसके हिसाब से उनके लिए योजनाएं बनी। नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि केवल घोषणा हुई, ना कोई तिथि, ना कोई प्रोफार्मा, इस तरह का कोई चीज़ नहीं मालूम। तो उसका प्रक्रिया देखिए, उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, देखिए इसमें एक बात स्पष्ट है कि बिहार में जो जातीय सर्वेक्षण हुआ है वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार जब जनगणना करवाएगी तो किसी एक राज्य को छांट के तो करवाएगी नहीं, पूरे देश में करवाएगी। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में भी वो जनगणना होगी। कुछ अन्य राज्यों ने भी हाल के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि अपने स्तर से जातीय सर्वेक्षण करवाए हैं और हमने देखा है कि कुछ राज्यों में इसके नाम पर जातीय विद्वेष फैलाने की भी कोशिशें हो रही हैं। केंद्र सरकार का ये फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में ये काम एक साथ हो जाए।
वैज्ञानिक तरीके से हो जाए और चीज़ें बहुत साफ हो जाए, पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर रहें। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इससे विद्वेष फैलेगा। मेरी गिनती हो जाएगी और आपकी गिनती हो जाएगी तो विद्वेष क्या हो जाएगा? आपकी संख्या पता चल जाए और मेरी संख्या पता चल जाए तो उसमें विद्वेष क्या हो जाएगा? इससे आम जन को आप क्या जब फायदा बिहार होगा? में जब आप सत्ता में नहीं थे, गठबंधन में नहीं थे, तो आप लोगों ने इसका विरोध जताया था। आपके नेताओं ने इसके विरोध में कई बयान भी दिए। मैं आपको एक आंकड़ा, अब आप कह रहे हैं कि इसमें विद्वेष नहीं फैलेगा। मैं इसको आपको एक कैसे आंकड़ा दे रहा हूँ। 2010 में लोकसभा में तब के प्रधानमंत्री, अब तो नहीं रहे, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि ठीक है हम जातीय जनगणना करवाएंगे। बाद में सरकार अपने ही बयान से पलट गई और जनगणना न करवा के तब की केंद्र सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया, जातीय सर्वेक्षण, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 4,894 करोड़ रुपए उस पर तब की सरकार ने खर्च किए। 4,894 करोड़ मामूली राशि नहीं है, ये हमारे आपके पैसे थे, कांग्रेस के पैसे नहीं थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के भी नहीं थे, अच्छे आदमी थे बेचारे। हमारे आपके उन पैसों को खर्च करके जो सर्वेक्षण कराया गया उसकी रिपोर्ट तक उस सरकार ने पेश नहीं की। उस रिपोर्ट को लोग दाब के बैठ गए। होना उसी समय था। आज की तारीख में जो हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो एक पूरा कंफ्यूजन का माहौल देश भर में क्रिएट कर दिया गया है जाति के नाम पर, और जानबूझ के विद्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है, जातियों को आपस में लड़वाने की जो कोशिश की जा रही है, हम उसको खत्म करना चाहते हैं, हम उसमें पारदर्शिता लाना चाहते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं ये बात उस धरती पर बैठ के कह रहा हूं जहां जातीय विद्वेष को कम करने के लिए, खत्म करने का सबसे अच्छा साहित्यिक सांस्कृतिक संघर्ष भिखारी ठाकुर जी ने खड़ा किया था। ये भिखारी ठाकुर जी की जमीन है और भिखारी ठाकुर जी की जमीन पे बैठ के ये बोलना मेरे लिए गौरव का विषय है कि हम जातीय विद्वेष को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी होना चाहिए, हमारी एनडीए सरकार का आभारी हम सबको होना चाहिए कि हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं जहां जातीय संघर्ष को खड़ा नहीं होने देगा। वो तो आप पर आरोप लगाते हैं कि करप्ट आप कर दिए। 2014 में सरकार बदल गई और कहते हैं कि जो भी डाटा था वो करप्ट हो गया। आपने 2010 में शुरुआत की, 2010 में नहीं हुई थी, 11 में आपने उसकी शुरुआत की, 2011 में आपने शुरुआत की, 2013 में आपकी रिपोर्ट आपके सामने आ गई थी। आपने क्यों नहीं पेश किया? और आपने इसलिए नहीं पेश किया, तो 14 में आपको पेश करना चाहिए ना? क्यों नहीं पेश किया मैं बता दे रहा हूँ। उस सरकार ने क्यों नहीं पेश किया, हम पूरे एकदम सबूत के साथ बैठते हैं। उन्होंने इसलिए नहीं पेश किया क्योंकि उस रिपोर्ट में 8.19 करोड़ गलतियां पाई गई थी। मतलब हमारे आपके पैसे से 4,894 करोड़ खर्च करके पूरी तरह से फेक, फर्जी, गलत रिपोर्ट वो तो एक आरोप आप लगा रहे हैं ना। प्रवक्ता महोदय ये बताने का इसमें 8.19 करोड़, 100 नहीं, 1000 नहीं, करोड़ गलतियां पाई नहीं गई। 2000 वो पूरी तरह से फर्जी रिपोर्ट। अचानक सरकार का मूड कैसे बदल गया? कुछ दिन पहले जब 2023 में यही नीतीश जी रिपोर्ट पेश किए थे तो नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये पाप है। आप इसको अचानक कह रहे हैं। जी, उसी प्रधानमंत्री जी ने, जब नीतीश जी का ये प्रस्ताव केंद्र में गया था तो हमारी केंद्र की एनडीए सरकार ने ही इस पर संस्तुति दी थी कि हाँ आप अपने स्तर से करवा सकते हैं, हमें आपके सर्वेक्षण पे कोई आपत्ति नहीं है। वो हमारी सरकार ने संस्तुति दी थी ना, आपत्ति कहाँ थी कोई?